अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तस्वीर को देखें, ये औरत इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर की बीवी है और इसके साथ बैठा ये शख्स ISI का सीक्रेट एजेंट है जिसे भारत में चाय का सौदागर बनाकर भेजा गया और इसने इंडिया सीक्रेट एजेंसी को तिगनी का नाच नचाया। ये शख्स कौन था और किस तरह इसने भारत में घुसकर न सिर्फ भारत की आर्मी ऑफिसर के साथ अपने तल्लकात बनाए बल्कि दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज रखने वाले मुल्क की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत के एटमी नक्शे ले उड़ा। यही वो शख्स था जिसने भारत के गोरखपुर का एयरबेस तबाह कर दिया था। दुनिया में बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज मौजूद हैं जैसे CIA, मोसाद, KGB, लेकिन आप यकीन करें कि ISI का लेवल ही अलग है। इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगाएं कि कैसे ये ISI एजेंट इंडियन आर्मी में जा घुसा और इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंचा। यहां तक कि एक बार इस शख्स पर इंडियन मिलिट्री एजेंसी DMI को शक हो गया। जब DMI ऑफिसर ने इसे पूछगछ के लिए बुलाया तो इस शख्स ने जब जवाब में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ अपने तल्लकात गिनवाए और आला आर्मी के अहकाम को शिकायत लगाने की धमकी दी तो इस DMI ऑफिसर्स को अपने नौकरी के लाले पड़ गए और इस ऑफिसर ने मुआवजत करते हुए इस एजेंट से कोई भी सवाल ना किया। किस तरह मौत के मुंह में जाकर इस जांबाज ने भारत के एटमी सीक्रेट चुराए, इसका अंदाजा ना तो सलमान खान लगा सकता है, ना ही जॉन इब्राहिम और ना ही अजय देवगन, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि हकीकत थी। इस एजेंट का नाम सैयद सलीम अब्बास, कोड नेम विनोद चोपड़ा। 1971 की जंग के बाद जब कुछ गद्दारों और इंडियन मिलिट्री एजेंट्स के बायस पाकिस्तान को बांग्लादेश में शिकस्त हुई, तब सैयद सलीम अब्बास तरबेला डैम पर एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। इस हादसे ने पाकिस्तानी लोगों के दिलों पर एक गहरी जरब लगाई थी और इन लोगों में सैयद सलीम अब्बास भी शामिल थे। ISI ने सैयद सलीम अब्बास को चुना और इन्हें चाय का ताजर बनाकर भारत भेजा। सैयद सलीम अब्बास ने विनोद चोपड़ा बनकर भारत की ऐसी की तैसी करके रख दी। सलीम अब्बास दुनिया की बेहतरीन चाय भारत की मंडियों में सस्ते दामों पर बेचा करते थे। इस तरह चंद ही महीनों में इनका नाम कारोबारी हलकों में गूंजने लगा। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। इंडियन आर्मी में खाने पीने की चीजों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। सलीम अब्बास इंडियन आर्मी की छानियों में जा घुसे। इन्हें बोलने का फन खूब आता था। इस तरह इनके ताल्लुकात इंडियन आर्मी के आला काम के साथ गहरे होते चले गए, यहाँ तक कि एक ब्रिगेडियर की बीवी इन पर अपना दिल हार बैठी और इसी खातून की मदद से सलीम अब्बास ने इंडियन आर्मी के कई सीक्रेट्स निकलवाए। सलीम अब्बास ने इन तमाम इंडियन रॉ एजेंट्स की तमाम तर तफसीलात ISI तक पहुंचाई जो पाकिस्तान में मौजूद थे और सकूत ढाका में इन्वॉल्व थे। इसके बाद ISI ने ऑपरेशन किया और इन तमाम एजेंट्स को धर लिया। ISI ने सलीम अब्बास तक पैगाम पहुंचाया कि इंडिया एटमी तजर्बा करने के लिए तैयारी कर रहा है, लिहाजा इस तजर्बे की तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान पहुंचाई जाए। सलीम अब्बास इंडियन आर्मी ऑफिसर के साथ इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके थे कि एटमी नक्शों की फाइल भी उड़ा ली और किसी को कानो कान तक खबर ना हुई। इन सीक्रेट एटमी नक्शों के बाद पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना ज्यादा ताकतवर एटम बम बनाया। कुछ ही दिनों बाद इंडियन आर्मी को यह खबर मिली कि पाकिस्तान में इनके तमाम एजेंट्स को धर लिया गया है और इसके बाद इंडिया में खलबली मच गई। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को सलीम अब्बास पर पहले से ही शक था, लिहाजा इन्होंने इनकी जासूसी की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 1 महीने की गिरफ्तारी और टार्चर सहने के बाद सलीम अब्बास इनकी हिरासत से भागने में कामयाब हो गए और सीधा मुंबई आन पहुंचे। ये तस्वीर इनके DMI से भागने के बाद इंडियन अखबारों में शाया की गई और इनको पकड़वाने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था। जब सलीम अब्बास मुंबई पहुंचे तो इनकी मुलाकात इस वक्त के मुंबई डॉन यूसुफ मस्तान और हाजी पातील के साथ हुई। ये दोनों डॉन्स भारत के अंदर मुसलमानों को सपोर्ट करते थे। इस दौर में ये दोनों भारत के सबसे बड़े स्मगलर थे, लेकिन किसी वजह से इनकी आपस में लड़ाई थी और एक दूसरे के दुश्मन थे। सलीम अब्बास ने अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की सुलह करवा दी और इनको एक कर दिया। अब ये जांबाज विनोद चोपड़ा यानी सलीम अब्बास इन दोनों गैंगस्टर की आंखों का तारा थे और किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि सलीम अब्बास पर हाथ डालता। लेकिन इंडियन आर्मी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि सलीम अब्बास इस वक्त कहां है। इन दिनों सलीम अब्बास को ISI की जानब से इत्तला मिली कि इंडियन मिलिट्री एजेंसी DMI की कुछ जासूस नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं।
और अब इनका सीक्रेट नेम रॉबर्ट माइकल था। यहाँ इनकी मुलाकात एक चीनी मुसलमान लड़की मरियम से हुई जिसने सलीम अब्बास की इस मिशन में मदद की। सलीम अब्बास ने इन 11 एजेंट्स को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। इस मिशन के बाद सलीम अब्बास को एक और सीक्रेट मिशन पर सऊदी अरब भिजवा दिया गया और यहाँ इनका सीक्रेट नेम आसफ अली था। इस तरह सलीम अब्बास ने कई कामयाब सीक्रेट मिशन किए और फिर थाईलैंड गए और वहां से सही सलामत पाकिस्तान आ पहुंचे और भारत की सीक्रेट एजेंसीज विनोद चोपड़ा को भारत में ही ढूंढती रह गई। पर सलीम अब्बास पाकिस्तान और ISI की तारीख का एक बेहतरीन एजेंट था जो फरवरी 2002 में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग होंगे जो सैयद सलीम अब्बास से वाकिफ होंगे। वाकिफ हों भी कैसे? पाकिस्तानी मीडिया और एंकर्स को अपनी रेटिंग से फुर्सत तो मिले, पाकिस्तान के हकीकी हीरोज के बारे में आने वाली नस्ल को आगाह कैसे करें? दूसरी जानब भारत अपनी झूठी और मन गढ़ंत फिल्मों के जरिए अपने लोगों को झूठ सुना कर अपने ऑफिसर्स को हीरो बना रहा है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अपने आने वाली नस्ल को तारीख तो बता रहा है, भले ही गलत बता रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पाकिस्तान और ISI के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के ऐसे और हकीकी हीरोज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल शुरू से शुरू को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।